आज के इस वीडियो में मैं पूजा जंदल आपका अभिवादन करती हूँ। मेरा ये वीडियो आज संज्ञा के बाद जो विशेष टॉपिक हम पढ़ते हैं व्याकरण के रूप में सर्वनाम, उसके ऊपर है। आप में से जिन्होंने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिन भी तरह के टॉपिक्स आपके लिए आते हैं, विशेष रूप से जो पटवारी है, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी जो स्कूल लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो व्याकरण और साहित्य के जो टॉपिक्स चाहिए, उसके लिए मैं आपको इसमें जानकारी उपलब्ध करवाती हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में मैं आपको संज्ञा के बदले प्रयोग आने वाले शब्द यानी कि सर्वनाम के बारे में विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनाम की जो परिभाषा दी है वो इस तरह है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। हम सभी जानते हैं, जब भी हम एक बार संज्ञा का नाम ले लेते हैं तो दूसरी बार संज्ञा का नाम नहीं लेकर बल्कि सर्वनाम का नाम लिया जाता है, यानी कि उसके बदले कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरा नाम एक बार ले लिया है तो उसके बाद मुझे अगर अपने बारे में बताना है तो मैं शब्द का इस्तेमाल करूँगी मैं, मेरा, मुझे, मुझ में। ठीक है, इस तरह से अगर मैंने आपका नाम ले लिया है तो मैं दोबारा आपका नाम लूँगी, आप, तू, तुम, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से संज्ञा के बदले जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उससे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम को हम सर्व संज्ञा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब संज्ञा यानी कि संज्ञा के सभी नामों के बदले जो शब्द, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल आते हैं, उससे सर्वनाम कहा जाता है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम के अविकारी रूप इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इस तरह है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ और कोई। ठीक है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये ये जो प्रकार हैं, भेद हैं, इन्हीं में आ जाएंगे, जो मैं आपको स्पष्ट रूप से एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर मैंने आपसे कहा सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिनमें से सबसे पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम के वो शब्द आते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, उसके स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि पुरुषों के बदले आते हैं। या पुरुषों से मतलब किसी व्यक्ति से, यानी कि वो स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, इसके 3 भेद माने गए हैं। ठीक है, पुरुषवाचक के 3 भेद। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वह पुरुष या वह व्यक्ति आते हैं जो या तो वक्ता है या फिर लेखक है, यानी कि अगर हम दोनों, आप और मैं बात कर रहे हैं तो या तो हम एक दूसरे के बारे में बात करेंगे या किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ तो मैं या तो लेखक हूँ या फिर वक्ता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँगी? मैं। ठीक है, तो यहाँ वो होगा मैं। ठीक है, लेखक और वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष की तरह इस्तेमाल होता है, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाएगा। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता या पाठक, यानी कि जो दूसरा बात करने वाला है। मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप श्रोता होंगे, या मैंने लिखा है तो आप पाठक होंगे। ठीक है, तो मैं आपको किस सर्वनाम नाम से संबोधित करूंगी? तू, तुम या आप। अगर आप मेरे बराबर या मुझसे छोटे हैं तो मैं आपको तू या तुम कहूंगी, लेकिन यदि आप मुझसे बड़े हैं तो आदर सूचक शब्द मैं आप इस्तेमाल करूंगी। एक बात ध्यान रखने योग्य है, यहाँ आप समूह के लिए यानी कि सबके लिए या बहुवचन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ बहुवचन के लिए आप शब्द नहीं बल्कि एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं इस्तेमाल करूंगी तू, तुम या आप। ठीक है, इसमें तीसरा होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि या तो मैं अपने बारे में बात करूंगी या आपके बारे में, या फिर हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं किस तरह के सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करूंगी? यह, वह, वे, ये। यह और वह एक वचन के लिए और ये और वे बहुवचन के लिए, ठीक है। यानी कि लेखक, वक्ता और श्रोता और पाठक को छोड़ के जो अन्य पुरुष होते हैं उसके लिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखें, जब भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उसमें आपका प्रश्न आएगा इस तरह से, पुरुषवाचक संख्या। या तो पूछा जाएगा कि ये कौन सा सर्वनाम माफ कीजिएगा, कौन सा सर्वनाम है, या पूछा जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा रूप है। तो आप जब प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि जो आप एक वाक्य दिया हुआ होगा, ठीक है, तो उस वाक्य में रेखांकित शब्द होगा और उस रेखांकित शब्द की विशेषता, यानी कि वो रेखांकित शब्द कौन सा है, कौन सी सर्वनाम है, वो बताना होगा। तो या तो हम सीधा सीधा ये देख लें कि मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे लिखा हुआ हो, ठीक है, या इनके जो विकारी रूप होते हैं, जब ये वीडियो खत्म होगा तब आपको एक स्लाइड यानी कि पूरा एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उसमें सर्वनाम के सारे रूप यानी कि विकारी, अविकारी और एक पूरा तरह से मैंने एक चार्ट बनाया है। आप अगर वो चार्ट देख लेंगे तो आपको सर्वनाम के सारे रूप और अविकारी, विकारी, उसके रूप सभी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप चाहे तो उसे नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी पुरुषवाचक, उसके 3 रूप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आगे मैं बात करती हूँ निजवाचक, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो जहाँ पर आप जो है वो क्या तो कर्ता के रूप में होता है, यानी कि कुछ कर रहा होता है, या फिर वो स्वयं कुछ ना करके अपने बारे में कुछ करने का संकेत करता है, ठीक है। जैसे कहती हूँ, जैसे मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, या आप कुछ खाएंगे, या फिर आप भला तो सब भला। यहाँ हम ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप शब्द के स्थान पर स्वयं, खुद, निज, स्वतः, यानी कि आप अर्थ को संबोधित, यानी कि आप अर्थ के जो द्योतक शब्द हैं स्वयं, खुद, निज और स्वतः, ये किसी भी तरह के शब्द हों तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। आप भला तो खुद भला, आप जाएंगे, या अगर मैं कहती हूँ यह कार्य उसने अपने आप किया, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने आप क्या होगा, स्वयं के लिए बात हो रही है, अपने बारे में बात हो रही है, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। 2 सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द होते हैं जिससे किसी वस्तु के निश्चयात्मकता का बोध होता है। विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु के समीप या किसी वस्तु की दूरी का जो बोध है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्दों से कराया जाता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं हम। यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। मैंने केला नहीं खाया क्योंकि वह सड़ा हुआ था, ठीक है। उस, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना दिस और दैट, उसी तरह से है, पास में जो चीज़ है उसके लिए यह है और दूर जो चीज़ है उसके लिए वह, ठीक है। इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के सामीप्य या निकटता के बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसे निश्चयात्मकता सर्वनाम, यानी कि जो निश्चय है, ठीक है, निश्चयात्मकता का बोध कराने वाले वह सर्वनाम, यह और वह शब्द हैं, वो निश्चयात्मकता सर्वनाम कहे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में होंगे कोई और कुछ। कोई आया है, ठीक है, यानी कि ऐसा लगता है, अनुमान है कि कोई आया है, ठीक है, लेकिन उसे जानते नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कोई निश्चयात्मकता नहीं है कि कोई आया है या नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई
आया है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आहट हुई है, ठीक है। उसी तरह से मैं कहूँगी मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, ठीक है। इसने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। इसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई मिला, ठीक है, कोई मिल गया, इस तरह से। तो अगर ये शब्द आते हैं यानी कि अनिश्चयवाचक, अनिश्चयात्मकता है, निश्चयात्मकता नहीं है, अनिश्चयात्मकता है, तो वह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। उसके अविकारी रूप है कोई और कुछ, ठीक है। इसके जो विकारी रूप होंगे वो आपको उस लिस्ट में, उस चार्ट में अच्छी तरह से दिखाई देंगे, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ अलग से मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो एक ही वाक्य में एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। जो, सो। वह कौन है घर में जो अभी तक सो रहा है, ठीक है। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, ठीक है। जो और सो शब्द हैं वह संबंधवाचक, यानी कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से या तो संबंध, या ऐसा कह सकते हैं एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से जो संबंध स्थापित करते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। सबसे आखिरी है हमारा प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जो अविकारी रूप हैं, वो हैं कौन और क्या। कौन आया, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहती हूँ, ठीक है, हम ये मान सकते हैं इसका प्रश्न हो सकता है, ठीक है। कौन आया, ठीक है, या तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया, ठीक है। अगर इस तरह के कोई वाक्य हैं तो उनमें जो कौन और क्या शब्द आ रहे हैं वह कौन से होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद आपको एक चार्ट नज़र आएगा। उस चार्ट में सर्वनाम के सभी रूप यानी कि सर्वनाम के भेद और उसके साथ ही उसके विकारी और अविकारी रूप तो सारे मैंने आपको यहाँ बता ही दिए। उसके अलावा जो विकारी रूप हैं, विकारी शब्द हैं, उसकी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। उससे आपको सर्वनाम को समझने में बहुत आसानी होगी। आज का मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है, विशेष रूप से व्याकरण और साहित्य दोनों की जानकारी आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।